हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं एक कंपैरिजन दिखाऊंगा आपको तीन ईयरफोन्स के बारे में, तीन वायरलेस ईयरफोन्स के बारे में। तो ये तीन ईयरफोन्स हैं ओप्पो के M31, वनप्लस के वायरलेस Z आप बोल सकते हो बेस एडिशन, रियलमी के बड्स वायरलेस प्रो। इन तीनों का हम एक कंपैरिजन देखेंगे। मैं आपको दिखा दूंगा इनका माइक टेस्ट, गेमिंग टेस्ट और इनके फीचर्स किसमें क्या अच्छा है, आपको कौन से लेने चाहिए। मैं इनका कंपैरिजन आपको दिखाता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। सबसे पहला जो मैं कंपैरिजन बताऊंगा वो है प्राइस का। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि तीनों का प्राइस कितना डिफरेंट है। ओप्पो इन तीनों में सबसे सस्ता है। ओप्पो आपको मिल जाता है 1700 से 1900 के रेंज में। अगर ऑफर्स चल रहे होते हैं तो 1799 में भी मिल जाता है। और वन प्लस आपको अभी मिल रहा है 1999 में, लेकिन वो नॉर्मली 2100 के आसपास सेल होगा। और सबसे महंगा है रियलमी, जो कि अभी वैसे सेल हो रहा है 2999 का, लेकिन उसका प्राइस नॉर्मली 3999 रखा है रियलमी ने। तो इस डिपार्टमेंट में ओप्पो बेस्ट है क्योंकि कम प्राइस में आपको वो दे रहा है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो तीनों में आपको ब्लूटूथ 5.0 मिलता है। यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं रहेगा, सब इक्वल है। इसके बाद अगर बात करते हैं डुअल पेयरिंग की, तो यहाँ भी सेम है। तीनों में आपको डुअल पेयरिंग नहीं मिलती है, तो यहाँ भी मैं कोई कंपेयर नहीं करूंगा, सेम है तीनों के लिए। अगर बात करते हैं मल्टी स्विचिंग, वो भी आपको तीनों में मिलता है। आपको वनप्लस भी मल्टी स्विचिंग देता है, रियलमी भी देता है और आपको ओप्पो भी देता है। लेकिन यहाँ आपको एडवांटेज है वनप्लस के साथ। वनप्लस में 3 डिवाइसेस के साथ आप इंटरकनेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ एक एडवांटेज है वनप्लस को। तो यहाँ मैं विनर बोलूंगा वनप्लस। इसके बाद अगर बात करते हैं एक स्पेशल फीचर जो है एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, वो सिर्फ रियलमी में है, ना ओप्पो में है ना वनप्लस में है। तो यहाँ एडवांटेज है रियलमी को। अगर आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन देखना है तो आप रियलमी देख सकते हो। तो यहाँ रियलमी इज द विनर। अगर बिल्ड की बात करें तो वनप्लस को छोड़ के बाकी दोनों में जो कंट्रोल पॉड्स का एरिया होता है, यहाँ थोड़ा सा मेटल यूज किया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी बेटर है अगर मैं बोलूं ओप्पो और रियलमी का, जबकि वनप्लस ने टोटल पॉलीकार्बोनेट यूज किया है। टोटल पूरा ही ये पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है। लेकिन बाकी इस प्राइस में देखिए नॉर्मली तीनों ही फ्लेक्सिबल है। और वायर्स में देखा जाए तो ओप्पो की थोड़ी सी पतली है, रियलमी और मुझे वनप्लस की थोड़ी सी मोटी लगी, जिसमें रियलमी की सबसे ज्यादा मोटी है। तो रियलमी यहाँ थोड़ा ज्यादा ड्यूरेबल लग रहा है, लेकिन रियलमी का प्राइस भी ज्यादा है, आपको ये भी देखना है। लेकिन यहाँ अगर आप पूछो कि बिल्ड क्वालिटी सबसे बेस्ट किसकी, तो वो है रियलमी। अगर बात करते हैं वाटरप्रूफ की, तो ये भी बहुत सही डिपार्टमेंट है जो आपको देखना चाहिए कि अगर आप कोई ईयरफोन लेते हो, नॉर्मली आप जब अगर बाहर जिम जॉगिंग में या फिर आप मान लीजिए कहीं जॉगिंग में निकले और बारिश हो गई, तो वाटरप्रूफ कितना है कोई भी ईयरफोन बहुत मायने रखता है। ओप्पो में मिलता है IPX5 का सर्टिफिकेशन, वनप्लस में आपको मिलता है IP55 का सर्टिफिकेशन और रियलमी आपको देता है IPX4 का सर्टिफिकेशन। तीनों में अगर सर्टिफिकेशन में की बात करें तो सबसे बेस्ट है वो वनप्लस का सर्टिफिकेशन जो है IP55। IP55 जो होता है वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट होता है, वो ज्यादा बेहतर होता है IPX45 के मुकाबले। तो यहाँ मैं आराम से बोल सकता हूँ वनप्लस ज्यादा अच्छा है अगर आप जिम जॉगिंग या बारिश वगैरह में यूज करोगे ईयरफोन्स को। अब बात करते हैं कंपैरिजन की बैटरीज की। तो तीनों में जो बैटरीज है, ओप्पो में आपको मिलती है 88 mAh की बैटरी। वनप्लस का कुछ मेंशन नहीं था, लेकिन मैं एक अंदाजा लगा सकता हूँ 100 से 110-120 mAh की बैटरी मैक्स होगी उसके अंदर। और अगर बात करते हैं रियलमी की, तो उसने बताया 160 mAh की बैटरी। तो तीनों में सबसे हेवी बैटरी जो लगी हुई है रियलमी के अंदर, और इसलिए रियलमी इस डिपार्टमेंट में सबसे बेस्ट है। अगर चार्जिंग पोर्ट की बात करें, तीनों में चार्जिंग पोर्ट्स आपको टाइप सी मिलते हैं, तो यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं करना रहेगा। बस यहाँ एक चीज है कि वनप्लस और ओप्पो ने कोई कवरिंग नहीं दिया है पोर्ट का, लेकिन रियलमी ने एक पोर्ट का कवर दिया हुआ है, तो जिससे आप यूएसबी पोर्ट को बंद करके रख सकते हो। यहाँ पर रियलमी ने एक चीज अच्छी की है, तो मैं बोल सकता हूँ कि पोर्ट्स में भी रियलमी का थोड़ा सा एडवांटेज है क्योंकि उसने कवर दिया हुआ है। बात करते हैं क्विक चार्जिंग की, तो तीनों में क्विक चार्जिंग है, आपको तीनों में मिलती है। ओप्पो में जो क्विक चार्जिंग मिलती है वो है अगर आप इसे 10 मिनट के लिए चार्ज में लगाते हो आपको 3 घंटे का म्यूजिक टाइम मिलता है। वनप्लस बोलता है कि अगर आप 10 मिनट के लिए चार्ज में लगाते हो आपको 10 घंटे का म्यूजिक टाइम मिलता है। और रियलमी आपको बोलता है अगर आप उसे 10 मिनट के लिए चार्ज में लगाते हो तो आपको 3 घंटे का म्यूजिक टाइम मिलता है। तो यहाँ पर देखिए तीनों में क्विक चार्जिंग है, लेकिन सबसे बेस्ट है वनप्लस। अब बात करते हैं फुल चार्ज। ये भी एक डिपार्टमेंट है, जब आप इसे फुल चार्ज करोगे तो किसको कितना टाइम लगने वाला है। ओप्पो को लगता है सिर्फ 1 घंटा, वनप्लस को लगते हैं 1 घंटा 15 मिनट और रियलमी को लगते हैं 1 घंटा 40 मिनट। सबसे स्लो रियलमी था यहाँ पर, सबसे फास्ट ओप्पो था, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी ओप्पो की सबसे कम थी, तो ऑब्वियस ही बात है वो जल्दी चार्ज हो रहे हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं साउंड सिग्नेचर की, तीनों ही ईयरफोन्स साउंड के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। ओप्पो में आपको मिलता है नॉर्मली बैलेंस्ड और एक्स्ट्रा बेस, दोनों आपको मिल जाता है क्योंकि उस पर आपको स्विच मिलता है जिससे आप चेंज कर सकते हो उसके सिग्नेचर को। वनप्लस में ऐसा कुछ नहीं है, वनप्लस है ही बेस एडिशन, तो वो एक्स्ट्रा बेस मॉडल मिलता है। और रियलमी की अगर बात करें वहां भी आपको नॉर्मल और बेस मोड मिल जाता है, तो उसके आप ऐप के थ्रू ये मोड चेंज कर सकते हो। और यहाँ अगर मैं बोलूँ कि
मैं किसे सेलेक्ट करता हूं, तो मैं यहां सेलेक्ट करूंगा ओप्पो को, क्योंकि ओप्पो का आपका फायदा यह है कि आप ओप्पो के इनबिल्ट कंट्रोल से ही इक्वलाइजर चेंज कर सकते हो, लेकिन रियलमी में वो चीज आपको ऐप के थ्रू करनी पड़ती है। अब बात करते हैं साउंड ड्राइवर्स की। ओप्पो और वनप्लस की जो साउंड ड्राइवर्स है सेम साइज है 9.2 mm का, लेकिन वनप्लस ने थोड़ा सा इंप्रूव किया ड्राइवर्स को कि वो बेस ड्राइवर्स हैं। और अगर बात करते हैं रियलमी की, तो यहाँ रियलमी ने सबसे बड़ा ड्राइवर दिया है, 13.6 mm का ड्राइवर है, वो डायनेमिक बेस बूस्ट सपोर्ट करता है। यहाँ पर सबसे बढ़िया मैं बोलूंगा रियलमी है। बात करते हैं अगर साउंड क्वालिटी कैसी थी। अगर नॉर्मल कंडीशन में आप सुनते हो, कोई बेस बूस्ट ऑन नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में आप सुन रहे हो तीनों को, तो ऑलमोस्ट साउंड सिग्नेचर तीनों का सिमिलर मिलता है, आपको कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलता है। लेकिन जहां बेस मोड ऑन करते हो, जैसे रियलमी में बेस मोड दिया है, ओप्पो में बेस मोड दिया है, तो यहाँ रियलमी को एडवांटेज हो जाता है। रियलमी का बेस मोड बहुत बढ़िया काम करता है, इवन कि 30 से 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज बहुत अच्छी खासी प्रोड्यूस कर रहे थे वो, तो मुझे वो ज्यादा बेहतर लगे इस डिपार्टमेंट में। तो अगर आप बेस हेड हो, आपको बेस बहुत पसंद है, तो रियलमी आपको इजिली पसंद आने वाला है। तो मैं यहाँ विनर बोलता हूँ रियलमी। और अगर बात करते हैं ट्रेबल्स एंड वोकल्स, तो ये ऑलमोस्ट तीनों में सिमिलर थे। तो आप अगर नॉर्मली क्लासिकल म्यूजिक वगैरह सुनते हो, तो आप तीनों में से कोई भी लोगे तो आपको इक्वली सेम लगेंगे। हाँ, बस अगर आपको उस केस में रियलमी और ओप्पो का बेस मोड ऑफ कर लेना होगा, क्योंकि अगर बेस मिलेगी तो आपको मजा नहीं आने वाला क्लासिकल म्यूजिक में। लेकिन ट्रेबल्स एंड वोकल्स में मुझे ज्यादा बेहतर लगा वन प्लस की जो हाई फ्रिक्वेंसीज थी ना, ज्यादा बेहतर प्रोड्यूस हो रही थी ओप्पो और रियलमी के मुकाबले। तो यहां मैं वन प्लस को विनर बोलता हूं। अब आते हैं माइक डिपार्टमेंट में। तो देखिए, माइक जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है किसी भी ईयरफोन का, तीनों में आपको माइक्स मिलते हैं, सिंगल माइक मिलते हैं, और तीनों में ही नॉइज कैंसलेशन दिया हुआ है। ओप्पो का जो नॉइज कैंसलेशन है, ओप्पो उसे बोलता है AI नॉइज कैंसलेशन, वन प्लस बोलता है एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन, और रियलमी में S1 चिप है जो नॉइज कैंसलेशन सपोर्ट करती है। आप तीनों का माइक टेस्ट देख लो, आपको एक पहले आइडिया हो जाएगा तीनों का माइक कैसा है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्मल कंडीशंस में ओप्पो का कैसा काम करता है माइक। अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, ये ओप्पो का M31 का माइक है, तो आप देख लो इनका माइक कैसा काम कर रहा है। इस पे आपको AI नॉइज कैंसलेशन मिल जाता है, और ये काफी अच्छा काम करता है। मेरे कंडीशन में जब मैंने इसे टेस्ट किया, मैंने यूज भी किया, मुझे काफी सही लगा इनका माइक। तो आप खुद अंदाजा लगा लो। मैं आपको धीरे बात करके भी दिखा देता हूँ। अगर मैं धीरे धीरे बात करता हूँ, मुझे प्राइवेट टॉक्स करनी भी, आस्ते आस्ते बात करनी पड़ रही है, बहुत ही धीरे बोलना पड़ रहा है, तो आपकी आवाज कैसी जाएगी आप देख लो। तो आप देख रहे हो इसका माइक कैसा काम करता है। अब हम चलते हैं वन प्लस के माइक पे। अब आप देख लो वन प्लस का माइक कैसा काम करता है नॉर्मल कंडीशंस में। इनका भी माइक काफी सही है, पिछले वाले वन प्लस के मुकाबले काफी सही किया इन्होंने इस टाइम माइक, और मुझे बहुत सही लगा। मैं आपको धीरे बात करके भी दिखाता हूँ। अगर मैं धीरे धीरे बात करूंगा तो मेरी आवाज कैसी आ रही है, आपका आइडिया लगाओ। आपको सेम कंडीशन की कैसा काम कर रहे हैं वन प्लस के माइक। तो मुझे इनका माइक काफी सही लगा पहले के मुकाबले। तो अब हम चलते हैं रियलमी बड्स वायरलेस प्रो का कैसा काम करता है माइक इसी कंडीशंस पे। तो देखिए, अब आपसे बात कर रहा हूँ इन रियलमी के माइक से, तो आप देख लो इनका माइक कैसा काम करता है। इनमें रियलमी ने S1 चिप का यूज किया है, जिसको वो बोल रहे हैं कि बहुत सही नॉइज कैंसलेशन काम आता है। लेकिन आप खुद आइडिया लगा लो, मुझे थोड़ा सा इनका माइक नॉइज कैंसलेशन में इश्यूज वाला लगा था, लेकिन आप नॉर्मल कंडीशन में यूज करोगे तो कोई इश्यूज नहीं आएंगे। अब मैं धीरे बात करके आपको दिखाता हूँ। मैं धीरे धीरे बात करूँगा तो मेरी आवाज कैसी आएगी आप आइडिया लगाओ। तो आपको अगर धीरे धीरे बात करनी पड़ी किसी भी रीजन से, आप प्राइवेट टॉक्स ऑफिस में कहीं भी बात करते हैं, यूज करते हो, तो देखिए आपकी आवाज कैसी जाएगी। तो ये था माइक टेस्टिंग इन नॉर्मल कंडीशंस। अब चलते हैं हम नॉइजी कंडीशन में, देखते हैं इन तीनों के माइक कैसे काम करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप ट्रैफिक कंडीशंस में ओप्पो के माइक को यूज करोगे तो आपकी आवाज कैसी जाएगी। अगर आप मान लीजिए ट्रैफिक वगैरह में नहीं यूज करोगे तो देखिए आपकी आवाज कैसी जाएगी, एक आइडिया लगा लो। तो आपको एक समझ में आ रहा होगा ओप्पो के माइक में जो AI नॉइज कैंसलेशन वो कैसा काम कर रहा है। मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा काम करता है मुझे, क्योंकि लास्ट टाइम में जब मैंने कंपेयर किया था इनका वन प्लस को और रियलमी के नॉर्मल एडिशंस को, नॉर्मल वायरलेस बड्स को, तो मुझे ओप्पो ज्यादा बेहतर लगा था। तो आप खुद एक आइडिया लगा लो ओप्पो का माइक कैसा है। अब हम चलते हैं वन प्लस के माइक पे। अगर मान लीजिए आप ट्रैफिक वगैरह में यूज करोगे इन वन प्लस के माइक को, तो देखिए आपकी आवाज कैसी जाएगी, आप एक आइडिया लगाओ। तो इनमें एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन दिया हुआ है, जो कि काफी सही काम करता है पिछले वन प्लस के मुकाबले। मुझे इस पर इसका माइक काफी सही लगा था। तो देखिए ये था माइक टेस्टिंग इन ट्रैफिक एनवायरमेंट। चलिए चलते हैं हम रियलमी के माइक में, देखते हैं वो कैसा काम करते हैं सेम कंडीशन में। तो अगर मान लीजिए आप कहीं ट्रैफिक वगैरह में नहीं यूज करोगे, तो आप खुद आइडिया लगाओ रियलमी का माइक कैसा काम कर रहा है सेम कंडीशन में। हमने देख लिया वन प्लस का और आपने ओप्पो का भी माइक देख लिया था। आप एक आइडिया लगाओ उन दोनों के मुकाबले इनका माइक कैसा काम कर रहा है सेम कंडीशन में। तो एक आपको आइडिया हो रहा होगा इनका S1 चिप कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है। तो आपको एक लाइव आइडिया हो रहा होगा कौन सा माइक कितना बेहतर है। तो ये था माइक टेस्ट इन तीनों ईयरफोन्स का इन ट्रैफिक एडिशन। अब चलते हैं क्लब में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्लब एनवायरनमेंट में अगर आप कहीं डिस्क वगैरह में हो तो ये ओप्पो का माइक कैसा काम करेगा उस कंडीशंस में। तो आप देख लो, अगर आप एक क्लब वगैरह में डिस्क वगैरह में कहीं ऐसी जगह में यूज करोगे जहाँ हेवी म्यूजिक बज रहा है, तो आपको इन्हें कॉल करने के लिए यूज करना पड़ता है, आपकी आवाज कैसी जाएगी। तो देखिए मुझे तो काफी सही लगा, क्योंकि इनका AI नॉइज रिडक्शन बहुत सही काम करता है। आप खुद आइडिया लगा लो, आपको एक आइडिया हो जाएगा माइक कैसा है ओप्पो का। तो ये तो ओप्पो का माइक टेस्ट। अब चलते हैं वन प्लस के माइक पे और देखते हैं वो कैसे
परफॉर्म करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं आपसे OnePlus के माइक से, और ये पार्टी म्यूजिक है। अगर आप कहीं ऐसी जगह में यूज करोगे जहाँ हेवी म्यूजिक बज रहा है तो आपकी आवाज कैसी जाएगी आप देख लो। एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन कैसा काम कर रहे हैं OnePlus के माइक से आप खुद देख लो। मुझे काफी सही लगा, ये पहले के मुकाबले काफी सही था इनका माइक। तो आपको एक आइडिया होगा इनका माइक कैसा काम करता है ऐसी कंडीशन में। तो अब चलते हैं हम Realme के माइक में, देखते हैं वो कैसे काम करते हैं सेम कंडीशन। तो देख लीजिए, अगर आप Realme के माइक को यूज करते हो ऐसी सेम जगह में जहाँ OnePlus और मैंने Oppo का को टेस्ट करके दिखाया क्लब इन्वायरमेंट में, देखिए इनकी आवाज कैसी जाएगी। तो देखिए एफ1 चिप कितना काम कर रहा है, कितना हो रहा है, आप खुद आइडिया लगाओ। तो मुझे तो ठीक ठाक लगा, उतना अच्छा नहीं लगा इनका माइक एज कम्पेयर टू Oppo और OnePlus। इनका माइक काफी बेहतर है इनके माइक से। तो ये था इन तीनों का माइक टेस्टिंग इन ऑल थ्री कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपने माइक टेस्ट तीनों का देख लिया। अगर माइक में आप मुझे पूछो कि बेहतर मुझे कौन सा लगा, तो ओप्पो सबसे बेस्ट लगा मुझे, सेकंड मुझे लगा OnePlus। तो इन दोनों में आप कोई भी ले सकते हो माइक के लिए। Realme में मुझे लगा कि थोड़ा सा कमी था नॉइस कैंसलेशन का, उतना अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से मैं ओप्पो को विनर बोलूंगा इस डिपार्टमेंट में। अब बात करते हैं म्यूजिक टाइम की। तो देखिए म्यूजिक टाइम तीनों में अलग अलग है, क्योंकि बैटरी कैपेसिटीज डिफरेंट है तीनों की। सबसे कम बैटरी ओप्पो की, फिर है OnePlus की, फिर है Realme की। Realme सबसे हाई कैपेसिटी बैटरी यूज कर रहा है। अगर म्यूजिक टाइम की बात करें तो Realme सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। ओप्पो में आपको जो टेस्टेड म्यूजिक टाइम मिलता है, जो मैंने टेस्ट किया 100% वॉल्यूम है, वो है 7 घंटे का, अगर आप एलडीए म्यूजिक सुन रहे हो। OnePlus में आपको मिलता है 10 घंटे का म्यूजिक टाइम 100% वॉल्यूम में, एसी कोडेक अगर आप यूज कर रहे हो। Realme की अगर बात करें, Realme में एलडीए अगर आप यूज कर रहे हो 100% वॉल्यूम में, तो आपको 10 घंटे का म्यूजिक टाइम मिलता है। अगर आप एलडीए यूज नहीं करते हो ओप्पो और Realme में, ओप्पो का म्यूजिक टाइम 1 घंटा बढ़ जाता है और Realme का 3 घंटे बढ़ जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि Realme सबसे ज्यादा म्यूजिक टाइम दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ Realme इज द विनर। अब बात करते हैं गेमिंग की। तो यहाँ पर ओप्पो ने आपको कोई भी लो लेटेंसी मोड नहीं दिया है, लेकिन OnePlus और Realme ने दिया हुआ है। OnePlus आपको देता है 100 ms का लो लेटेंसी, लेकिन वो काम करता है सिर्फ OnePlus की डिवाइसेस में। और Realme की बात करें तो ये आपको देता है 119 ms का लो लेटेंसी, जो किसी भी डिवाइस के साथ काम करता है। इवन कि मेरे MI के K20 में मैंने टेस्ट किया, उसमें बहुत बेहतरीन काम करता है ये। द क्लियर विनर इज Realme, क्योंकि Realme आपको एडवांटेज ये दे रहा है कि आप किसी भी डिवाइस में उसका गेमिंग मोड यूज कर सकोगे। अब आते हैं एक बहुत ही अलग सा डिपार्टमेंट है, जो कि नॉर्मली आपको इतना जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो होना एक अच्छी बात होती है कि आप इसे कस्टमाइज कर सको। यहाँ पर ओप्पो ने कोई भी ऐसा नॉर्मल टूल वगैरह नहीं दिया जिससे आप उसे कस्टमाइज कर सको या फिर कुछ भी कर पाओ। OnePlus ने भी ऐसा कुछ नहीं दिया है, लेकिन Realme ने Realme के लिंक ऐप के साथ सपोर्ट दिया है इन ईयरफोन्स का। आप इनके बटन्स को कंट्रोल कर पाओगे अपने अकॉर्डिंग, आप बेस बूस्ट लाउडनेस वगैरह ऑन ऑफ कर पाओगे, और आप ट्रांसपेरेंसी मोड, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मोड ऑन ऑफ कर पाओगे, इवन कि आप फर्मवेयर अपडेट कर पाओगे। तो यहाँ पर एडवांटेज है Realme का। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा Realme बेस्ट है। तो अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि तीनों में विनर कौन है। तो देखिए, विनर बोलने से पहले बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। एक होता है प्राइस, कितने प्राइस में कौन कितना परफॉर्मेंस दे रहा है। हालांकि Realme यहाँ पर साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी दे रहा है, लेकिन उसका माइक उतना अच्छा नहीं है। सॉफ्टवेयर फैसिलिटी दे रहा है, लेकिन अगेन प्राइस ज्यादा है। वो आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 हजार के अंदर का प्रोडक्ट है वो, लेकिन OnePlus और Oppo 2000 के अंदर के प्रोडक्ट है। तो इसलिए मैं यहां बोलूंगा कि जो बेस्ट मुझे लगा कम प्राइस में, वो है, अगर आपको म्यूजिक अच्छी चाहिए और आपको बैटरी भी अच्छी चाहिए, तो वो है OnePlus। OnePlus का म्यूजिक और बैटरी दोनों अच्छा है। माइक Oppo का थोड़ा बेहतर है, लेकिन क्योंकि मैं बैटरी भी देखूंगा, म्यूजिक क्वालिटी भी देखूंगा, तो ये दोनों चीज देखेंगे तो मैं बोलूंगा OnePlus इज द विनर। तो अगर आप 2000 से अंदर एक अच्छा ईयरफोन ढूंढ रहे हो, अच्छा वायरलेस ईयरफोन ढूंढ रहे हो, तो आंख बंद करके आप OnePlus Wireless Z बेस एडिशन ले सकते हो। ये बहुत अच्छा है। पिछले जितने भी OnePlus के ईयरफोन्स थे उससे तो मुझे ये अच्छा लगा। तो यहाँ मैं आराम से OnePlus को विनर बोल सकता हूँ और रनर अप बोलता हूँ मैं Oppo को। तो ये था मेरा कंपैरिजन वीडियो इन तीनों ईयरफोन्स का। खूब आपको आइडिया हो गया कि कौन सा कैसा है, कौन कितना अच्छा है, कौन इतना अच्छा नहीं है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छे से वीडियोस ला पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।